रस्मों रिवाज है, इंडिया में भी हैं, वहां पे भी कई मेले होते हैं, लगते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं है ना, मसला ये है। तो होना ये चाहिए कि एक दिन के लिए, जैसे हम सब भाई हैं, अब पाकिस्तान में हमने रहना है, आप क्या करेंगे, अहले तशीयों को ये तो नहीं कह सकते जाओ तुम शाहदरा ले लो, पाकिस्तान लहदा कर लो। उन्होंने भी यहीं पे रहना है, हमने भी यहीं पे रहना है, तो एक दिन के लिए अपना भाई समझ के सड़कें दे दो उनको, वो अपनी रसूमात पूरी करेंगे। कोई एक आध मस्जिद रास्ते में आती है तो कोई बात नहीं यार, एक आध दिन नमाज आगे पीछे टाइम कर लो, उनके साथ तय कर लो, अच्छा यार इतने बजे आपने यहाँ से गुजरना है, हम नमाज 5-10 मिनट आगे पीछे कर लेते हैं, मगरिब का मसला होता है ज्यादा। लेकिन किया जा सकता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि यहाँ रोक लें ताकि मगरिब की नमाज हो जाए, तो थिंग्स कैन बी मैनेज। मसला ये है कि हमारे अंदर ना पेशेंस नहीं है। मैं वो छोटी सी बात करता हूँ, मैं वैसे भाभी नहीं हूँ, लेकिन रिफायतन करता हूँ, भाभी नहीं हूँ, क्योंकि मसलक मैं रिलेट नहीं करता, ये भी गुनाह है, मुझे मुझे लगता है, अपना अपना फीलिंग। मेरे पास कुछ लोग आ गए, शायद उन्हें लगा कि मैं कोई बरेलवी हूँ पक्का, 11वीं वगैरह खत्म दिलाता हूँ, सब अच्छे अच्छे हैं, वो आगे कहने लगे जी कि ये मस्जिद जो है ना मेन वाली, ये हमें चाहिए। मैंने कहा तुम नमाज पढ़ लेंगे सब इकट्ठे, अजान हो जाए, नमाज हो जाए, सब इकट्ठे भाई भाई करके, नहीं नहीं ये हमें चाहिए। मैंने देखा वो गुस्सा शुस्सा खा गए, मामला खराब हो रहा है। अच्छा क्या, क्योंकि यार अपने भाई एक मस्जिद ही मांग रहे हैं ना, ले लो यार, मैं उनके साथ चल पड़ा। हाँ, ले लो यार, तुम ले लो, तुम नमाज करा लो, हमें नमाज पढ़ने दोगे ना, हाँ, पढ़ने देंगे, ठीक है ठीक है। वो दोनों लड़ पड़े, एक देवबंद थे, एक बरेलवी। मैं दोनों से कहा, मैं कहा तुम दोवें लड़ेगा, मैं वापी लिया खड़ा कर देना, उन्हें मस्जिद भी नहीं छड़ी पीछे लश्कर जंग भी बंदा बन जाओ अच्छा हाँ, चलो एक दूसरे की मान लो, बार वो तय हो गया, मोहब्बत प्यार से तय हो गया। वो अपना मौलवी साहब ले आए, उन मौलवी साहब को मैंने प्यार मोहब्बत से मिला, ये वो, कोई मसला नहीं, नमाज भी होती है, मेरी बड़ी इज्जत करती है, कुछ कोई मसला नहीं है, हमने इकट्ठे ही रहना है, पेशेंस होनी चाहिए, हम सब मुसलमान हैं। अब क्या करें, थोड़ा बहुत तो सोच में फर्क आ सकता है ना, क्या हाल है, हमारे तो अपने घर में सोच में इतना फर्क था। मेरी दादी पक्की बरेली में, रोज दाता साहब जाती थी, रोज डेली, ठीक है। मेरे अब्बा देवबंद थे, मेरी अम्मा भाभी थी, तीनों फिरके माशाल्लाह घर में थी लेकिन काम, अच्छा उस जमाने में ये नहीं ना था, उस जमाने में घरों में एक बच्चा रफायदन कर रहा है, एक नहीं कर रहा। हमने भी यही कल्चर रखा है, मेरा एक भतीजा करता है, एक नहीं करता, कोई मसला नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें लगता है हमारे नबी ने यूं किया, तुम ऐसे कर लो, उसे लगता है ऐसे क्यों, ये कर लो। वो हाथ नमाज छोड़ के पढ़ना चाहता है पढ़ ले यार, हाथ बांधने का सिर्फ एक ही मकसद है, हाथ लटका के हाथ थक जाते हैं, यहाँ बांधने यहाँ बांधने, नीचे मतलब नाक पे बांधना, तो मसला ही कोई नहीं है, फातिहा सही होनी चाहिए ना, वो सब सेम पढ़ते हैं। तो ये मसलक वगैरह जो है ना, ये मैं तो, लेकिन बहरहाल पेशेंस तो रखने चाहिए ना, तो मोहब्बत भाईचारे से बात बन सकती है, ऐसा मसला नहीं, लेकिन फिर भी हमारे घरों में एहतियात ही होती है कि 9-10 मुहर्रम को आप बाहर ना जाएं, तो अल्लाह ना करे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, तो ये नहीं कि आपस में रास्ता कैसे होगा, अमनो मान की सूरत है, इसलिए आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सैटरडे को अपना सामान लें, घर चले जाएं, 2-4-5 दिन घर के पराठे खाएं, क्या हाल है, फिर आप आएंगे तो फिर तो पेपर के बाद ही जाएंगे ना, इसके बाद तो लंबी छुट्टियां आनी नहीं, ठीक है। सैटरडे को आप यहाँ सामान लेके आए सारा, अपना बैग यहाँ ले आए और यहाँ से सीधे निकल गए, क्या हाल है। जो बच्चे आउट ऑफ सिटी हैं, कोई हर्ज नहीं, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलना। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब बच्चों बात ये कि कल इलास्टिसिटी और सप्लाई के तीनों लेवल, चार पांचों लेवल समझ आ गए थे, यूनिटी इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, वैसे तो ये तीन ही रहेंगे। एक्सट्रीम एक थी जो आपने देखी थी, जीरो इलास्टिक, जो टमाटरों वाला था। अब मसला ये है कि जो इसके डिटर्मिनेंट है वो क्या है, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट पढ़ लिए तो आधा मसला हमारा हल हो जाएगा। क्या है जी डिटर्मिनेंट, चले जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात ये कि इसके जो डिटर्मिनेंट है उस पर बात करें हम, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं आपको ऐसा करता हूं कि आपकी तसल्ली के लिए ना, सबसे पहला काम तो ये करता हूं कि ये मैं सिलेक्ट करके ना एक क्लिप आपको भेज रहा हूँ। बैच आपका है 22,
तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये बच्चों आपको आ गई। ये पता क्या आया आपको, आज आपने एक असाइनमेंट हल की है, उसका सोल्यूशन रिकॉर्डेड आपके पास आ गया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आप कर लेंगे ना अब, क्या मुश्किल है कोई? अच्छा, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज बुक की कोई भी ना करें, बुक की कोई भी एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है बहुत अच्छी है, इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको दिया है। एक एक्सरसाइज मैं इसके अलावा आपको दूंगा बुक की जगह पर, इसके अलावा, इसके अलावा ये जो आप कर रहे हैं इसके अलावा काफी होगी। अच्छा बच्चों, सबसे पहला डिटर्मिनेंट है, देखिए इस तरफ क्या है, इस तरफ जरा गौर कीजिएगा, ये कैसी सप्लाई है बच्चों, ये देखो जरा, ये वाला सप्लाई कर्व कैसा है, ये वाला है, मुझे तो यूनिटी नहीं, ये कौन सा बच्चों, नजर ही नहीं आया, नजर नहीं आया। चले और इसको ठीक करते हैं, ये लो, अब बताओ तो क्या कहेंगे इसको, और बताओ ये वाला कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है, देखिए ना ये जा रहा है, ठीक है जी। तो ये कौन सा है, इन इलास्टिक। अब सवाल ये, किन हालात में सप्लाई इलास्टिक होगी और किन हालात में इन इलास्टिक होगी। कहता है सबसे पहली बात याद रखना, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक मैटर करती है। हर वो चीज जो स्टॉक में भरपूर मिकदार में अवेलेबल रहेगी, हर वो चीज जो स्टॉक में भरपूर अंदाज में अवेलेबल रहेगी, वो हमेशा क्या होगी, इलास्टिक। जो चीज स्टॉक में भरपूर अवेलेबल होगी वो इलास्टिक होगी। क्यों, सोचिए, मेरे पास स्टॉक में माल पड़ा हुआ है ढेर सारा, कितना, ढेर सारा, और जो चीज का स्टॉक पड़ा हुआ है वो चीज महंगी हो गई है, मेरा रवैया क्या होगा, बताएं बताएं बताएं, मैं क्या करूंगा, मैं फौरन बेचने के लिए पेश कर दूंगा। क्यों भाई, मैं तो पहले ही तंग हूं, पूरा गोदाम भरा हुआ है, ठीक है, उस गोदाम से बीवी बच्चे तंग हैं, मजदूर तंग है कि यार रास्ता ही कोई नहीं है, और ऊपर से वो माल क्या हो गया है, महंगा हो गया, निकालो फटाफट निकालो। क्यों बच्चों, भाई पैसा भी आ रहा है, स्टॉक भी क्लियर। अच्छा, इसकी मिसाल है हमारे मुल्क में स्टेपलर की पिने, स्टेपलर्स, थंब पिन्स, ये इतनी छोटी जगह लेते हैं कि छोटे से छोटे सेलर के पास इसका बड़ा गोदाम पड़ा हुआ है। 1 रुपया नहीं, 8 आने, 50 पैसे, 1 रुपया महंगा हो जाए ना, तो वो कहते हैं भाई उठाओ मत, कितना चाहिए, जितना चाहिए ले जा। क्लियर बच्चों। अच्छा, बात चीज ऐसी, इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है, अगर वो महंगी भी हो जाए तो क्या करेंगे, बोलो बोलो, कहाँ से लाएंगे यार, स्टॉक ही नहीं है। उसकी मिसाल क्या है, क्या है, हाउसेस, घर बनते बड़ी मुश्किल से, घर बनते बड़ी, मैं ईंटों वाले घर की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो आपकी अम्मी आपको कहती रहती कि पुत्र तेरा भी कार बन जाएगा। हाँ, वैसे वो भी बड़ा मुश्किल से बनता है, मेरी तो मंगनियां बहुत टूटी, मुझे पता है। मेरी तो ये बीवी भी जब कहती है ना मुझे, ये बीवी समराली के पहले भी कोई थी, जब कहती है ना कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये करना, मैं तेरी मेहरबानी पहले ही बड़ी मुश्किल लगी है, और वड्डी उम्र किसी ने नहीं फिर करना तेरी मेहरबानी। तो मैं उसको मजाक फिर करता हूँ कि यार तू मेरा जहाज उड़ानी गई है, सोलह उड़ानी गई, मेरा तेन कुछ होना। अच्छा बच्चा, सो नहीं, तो बच्चों बात हम क्या कर रहे थे, पहली चीज अवेलेबिलिटी। तो क्या बच्चों, स्टेपलर की पिने, थंब पेन्स, ठीक है जी, ये सारी क्या होती हैं, प्लास्टिक। अच्छा, नॉट अवेलेबल हाउसेस, प्राइस 4 गुना बढ़ जाए, एकदम घर ला सकते हैं, नहीं, लिहाजा इसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक, थोड़ी बहुत बढ़ेगी, ज्यादा जो तैयारी के करीब करीब मकान है वो जल्दी जल्दी जरा, और हो सकता है दरवाजे लगे बगैर ही डील कर जाए, इतना वो हो सकता है। अच्छा बच्चों, आगे आ गया पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचिंग रिसोर्सेज, यानी
जो इनपुट रिसोर्सेज हैं वो स्विच हो सकते हैं, यानी एक ही चीज कई चीजों से बन सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो तब सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। अगर इनपुट स्विचेबल है, मिसाल है फर्नीचर की, फर्नीचर लकड़ी से बनता है और फर्नीचर स्टील से बनता है और फर्नीचर विंड बोर्ड से भी बन जाता है। लिहाजा एक चीज नहीं मिलेगी तो दूसरी यूज कर लेंगे, एक चीज नहीं मिलेगी दूसरी यूज कर लेंगे। तो आप जिस फर्नीचर पे बैठेंगे किसका बना हुआ है? नहीं नहीं, वुड नहीं, विंड बोर्ड और स्टील का है, दो चीजें लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है ना। बल्कि अब ये जो कैनवुड आ गया है, कैनवुड, कैनवुड ने ये किया है कि जो हमारी चिपबट की चीजें ना वो जल्दी टूट जाती हैं, बेड, स्टडी टेबल, तो इन्होंने अब ये किया है कि जो टेबल का फ्रेम है ना वो मेटल का बना दिया है। और जो बेड भी अब ये बेच रहे हैं ना, देखने में लकड़ी का लगता है, लेकिन उसके नीचे जो फ्रेम बनाया होता है ना इन्होंने, वो मेटल का लगा देते हैं। उससे फिर फायदा ये होता है कि वो काफी मजबूत चीज बन जाती है। एनीवे लेकिन बहरहाल ये है कि जब मुतबादिल इतने मिल सकते हैं तो वो चीज अगर एक ना मिली तो दूसरे से काम चला देंगे, है ना बच्चों। अच्छा अब देखिए जो जो आगे आगे क्या, स्विच इज नॉट अवेलेबल, स्विचिंग इज नॉट अवेलेबल। जैसे रोलेक्स की घड़ी है, अब रोलेक्स की घड़ी के पुर्जे तो वही है ना जो है, कि दूसरे डाल सकते हैं, राडो के पुर्जे उठा के रोलेक्स में डाल दें, नहीं डलेंगे, है ना। और रोल्स रॉयस गाड़ी के पुर्जे, टोयोटा के पुर्जे रोल्स रॉयस में डाल दें, डल जाएंगे, नहीं डलेंगे, है ना जी। अच्छा मेरे एक है कजन है, तो मेरे आपस में वो प्यार भी बढ़ा है, तो उनका मेरा कॉमन टॉपिक कोई नहीं, बात बात कॉमन टॉपिक नहीं ना होता, कोई बात करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहनों में ये मतलब बहुत सारे कॉमन टॉपिक होते हैं ना, बचपन की कोई बात आ गई है, उनका मेरा कॉमन टॉपिक नहीं है, लेकिन उनका इंटरेस्ट है गाड़ियों में या मकान बनाने में। तो मैं उस पर बातें शुरू कर देता हूँ और क्या बातें कर रहे होते हैं। हम मेहरान में ना CI 2000 टोयोटा का इंजन डाल देते हैं, बातें ही है ना, डाल दिया, क्या हर्ज है, पता मुझे होता है डलना कोई नहीं। अच्छा बातों बातों में ना हम टोयोटा मजदा का डाला लेके ना, मजदा का डाला, डाला देखा मजदा का, वो पिकअप सी होती लंबी सी, उसके अंदर टोयोटा का इंजन डाल देते हैं, उसको बड़े व्हील लगा के ना हम वीगो वीगो बना देते हैं। मतलब बातें ही है ना, तो बातों में हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता। जब मिस्त्री के पास जाते हैं ना वो रोना शुरू कर देते हैं, वो मुझे आइडिया देते हैं, मैं मिस्त्री से जाकर पूछता हूँ, एक मिस्त्री के पास जाता हूँ वो इतना रोता है, इतना रोता है, दूसरे पास जाता हूँ वो पीटना शुरू कर देता है। आइडिया दिए थे घटिया और ऐसे इम्प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है ना। एक दफा मेरी 2006 मॉडल की कल्टस है, तो वो अभी तो खैर 8-10 माह हो गया, मैंने स्टार्ट ही नहीं की, क्योंकि वो गाड़ी मेरी बड़ी लगाव वाली है, मम्मी अबू के जमाने की। तो वो वो गाड़ी के अंदर उन्होंने कहा क्या थी ना, 660 सीसी का इंजन पवा रहे होगा आल्टो। मैं वही मैकेनिक के पास चला गया कि इसके अंदर ये इंजन आ जाएगा। उन्होंने कहा पाइन पता की करो, तुसी ना अगली बार छुरी ले आना तो जो बकरे से फेर लो ना, मेरे गर्दन से फेर लेना। तुसी एडे को यार आइडिया से कहना यार, कोई तो कभी आइडिया सही लाया करो, तुम दसदा कौन है। मैं कहा यार अब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कौन बताता है। अच्छा 3 मरले का हम प्लाट लेते हैं, उसके अंदर हम खुदाई करके बेसमेंट बनाते हैं, उसको हम 10 मरले का बनाते हैं। थोड़ा पड़ोसी की साइड पे खोद दिया, थोड़ा ऐसे है ना। जैसे ईरान वालों ने किया हुआ वर्टिकल ड्रिलिंग की बजाय हमारे कोयटा वाली साइड पे बलोचिस्तान में टेढ़ी ड्रिलिंग करके तेल निकालते जा रहे हैं। अयूब खान साहब मुआहदा करके हम कह भी कुछ नहीं सकते, वो हमारा ही तेल हमें बेचते जा रहे हैं। वो सीधी ड्रिलिंग है, टेढ़ी की हुई है उन्होंने, ना कोई चेक कर सकता है ना कह सकता है, कहेंगे तो वो जनाब अटैक कर देते हैं, मिसाइल मार देते हैं। अच्छा बच्चों, अब वो क्या है जी कि स्विचिंग इज पॉसिबल, तो जहां स्विचिंग पॉसिबल है वहां पे आप लकड़ी नहीं तो लोहा लगा दो, लोहा नहीं तो चिपकोट लगा दो, काम चल जाएगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी, सप्लाई मिल जाएगी। और जहां पे पुर्जा बदल ही नहीं सकते, वो टोटली इन इलास्टिक हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तो पहली चीज क्या, स्टॉक अवेलेबिलिटी। दूसरी, अच्छा तीसरी आ गई शॉर्टर लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी चीज का प्रोडक्शन प्रोसेस होता है सिर्फ चंद मिनटों का, जैसे कैंडल्स का। तो फर्ज करें सारे बच्चों की बर्थडे इकट्ठी आ गई, हाँ जी, तो कैंडल की डिमांड बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, फोन करेगा कैंडल, यार कैंडल लेके आ सर, आधा घंटा टाइम, उसने क्या करना, डाइयों में धागा बांधना, मोम पे गिला के डाल के
उन्हें गिली गिली पकड़ा देनी, रोज सूख वाली नहीं। क्या हाल है बच्चों? तो क्या है जी बच्चों, ये फौरन मिल सकती हैं। लेकिन एक दफा सऊदीया वाले हमारे पास आ गए, वो कहते जी हमें कोई 40 हथियारे दे दें। कौन से? JF-17 फौरन चाहिए, जल्दी चाहिए, हमने फोर्स बनाना। हम रोने लगे, हाँ तो सारा साल ला के अपने 16 बना लेंगे। खैर अब 25 तक चले गए, अब 25 तक चले गए, डिमांड बहुत है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो 25 तक चले गए। अब आगे और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें मसला, ये दो मसले हैं ना। अगर हम देते हैं वो वाला जो हम खुद चलाते हैं तो टेक्नोलॉजी चोरी हो जाएगी। हम जब दूसरे के लिए बनाते हैं फिर थोड़ा सा जरा, जैसे अमेरिका वाले भी जो है ना, हमारी दफा तारें जरा पतली लगा के देते हैं कि यार ना खराब छेती हो जाए, अपनी दफा तारें मोटी लगाते हैं। ऐसे ही होता है बच्चों। क्या हाल है? जैसे वो ये सौतेले भाइयों वाले सलूक होता है। जैसे हमारी दादी का सामान तकसीम हुआ ना जब, तो उसके अंदर एक वो था, वो होता है एक खास बर्तन था बड़ा सा, चिलमची टाइप का, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो चैनक नहीं लोगों से जाई होती पीतल की, वो तो जो लीक होती थी वो उन्होंने हमें दे दी, और जो सही वाली थी वो दूसरी पार्टी ले गई। हम बहन भाइयों ने प्लान किया कि हम ऐसा करेंगे, उठा करके घर ले जाएंगे, ये वहां रख देंगे, वो उठा लाएंगे एक जैसे। हम उठा के लाए, वो फिर लीक कर रही थी। तो हुआ क्या, एक्चुअली दो बंदों ने बदली ना, स्मार्ट जो ज्यादा थे, एक ने बदली घर के लाया, दूसरे का अच्छा इन्हें काम नहीं किया, मैं करना हूँ, फिर वो तेरा खाया वो चुपके कर लिया। क्या समझे, स्मार्ट शुरू से स्मार्ट थे हम। अच्छा बच्चों है ये। तो अब ये बच्चों, ये ऐसे होता है जब हम जहाज मांगते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़े पर पतले लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा इसी तरह हमारा भी यही इरादा था। अब वो कहते हैं हमारे पास जो आता है कम वक्त, कहता है जरा आप चला ले वो समझो। अब वो बेचना मुश्किल है, अगर टेक्नोलॉजी वो इंडिया एक जहाज वहां से उड़ा के ले जाएगा, एक एक चीज लर्न कर लेंगे, इसलिए फिर रिस्क नहीं ले सकते, तो बेचना मुश्किल भी है। सबसे ज्यादा पीछे पड़ा हुआ नॉर्वे, और नॉर्वे को अमेरिका ने फिर जो गोलियां डाली हैं कि अगर पाकिस्तान का जहाज यूरोप में उड़ा तो ये तो हमारी नाक कट जाएगी, यानी कि पाकिस्तानी लोगों का जहाज यूरोप के अंदर फाइट करेगा यूरो टाइफून के साथ, ना ना पुत्र ऐसे नहीं हो सकता। समझे ना बात, उनकी नाक, उनके साथ ऊपर वाला होंठ भी कट जाना। अच्छा बच्चा सीधी बात है भाई, एरोनॉटिक्स के शहजादे हैं शुरू से वो, और आप यानी कि क्या जड़ी बूटियां कुटने वाले जहाज बनाने लग गए। अच्छा बच्चों, सो स्टॉक अवेलेबिलिटी, बच्चों स्टॉक अवेलेबल होगा तो महंगे होते हैं हम फौरन, और अगर अवेलेबल नहीं तो जाहिर बात है महंगा भी कर दोगे, क्या करेगा, ललचाता रहेगा, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचिंग रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज स्विच हो सकते हैं लकड़ी की जगह, ठीक है जी। अच्छा और फिर उसके बाद क्या बच्चों, प्रोडक्ट्स। अच्छा अब आ जाए शॉर्टर लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या हाल है बच्चों, क्या होगा बच्चों, अगर शॉर्टर लेंथ है तो जैसी डिमांड आएगी हम सप्लाई है, लेकिन अगर लंबा टाइम लगेगा तो फिर इनइलास्टिक। अच्छा बच्चों आगे क्या आ गया, नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री। वो कहते हैं जी जिस इंडस्ट्री में ज्यादा फर्म्स होंगी ना, वह सप्लाई ज्यादा होगी। क्यों, ज्यादा लोग बना रहे हैं, हर एक के स्टॉक ज्यादा, और जिसमें लेस होगी इनइलास्टिक हो जाएगी। जैसे देखिए फर्नीचर आप सुबह लेने निकल जाए, फर्ज करें कि हमारे भाई हैं, ये कहते हैं जी मैं 10 बहनों की शादी इकट्ठी करूंगा। हाँ बहनें मिल जाती हैं बाजार से, वो गरीब बच्चों की शादी सब बहनी है ना हमारी, तो हम कहते हैं जी 10 बहनों की शादी करनी है तो सुबह जाके 10 बहनों का फर्नीचर ले लेंगे। क्या हाल है, तू चली मेरे साथ, मैं ले दूंगा तुझे। अच्छा तो वो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं जी हमें बिजली ज्यादा चाहिए, वो तो प्रोडक्ट बनाने वाले थोड़े हैं ना, वो तो उतनी ही मिलेगी जितनी मिल रही है, ठीक है, बल्कि उतनी भी नहीं मिलती, शॉर्टेज ही रहती है। अच्छा बच्चों लोड शेडिंग होती रहती है। अच्छा जी स्पेयर कैपेसिटी इन द प्लांट, अगर किसी के प्लांट में स्पेयर कैपेसिटी है तो प्राइस बढ़ते ही क्या करेगा। अच्छा स्पेयर कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, सुनिए, प्लांट 4 घंटे चल रहा है 24 घंटे की जाए, तो 20 घंटे क्या है बंद रहता है। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री की फिर थोड़ी सी कोई सप्लाई ज्यादा मांग ले, कीमत ज्यादा ऑफर कर दे,
वो तो कहेगा जिंदाबाद, मेरा तो काम ही बन गया, इंजीनियर की तनख्वाह भी दे रहा हूँ, टेक्नीशियन की भी दे रहा हूँ, 4 घंटे सारा प्लांट चलता है। तो फौरन प्रोडक्शन बढ़ाएगा। मिसाल क्या है, माचिस, टूथपेस्ट, जितना मर्जी मांगो मिनटों में बन जाएगा। क्या हाल है बच्चों? और दूसरी तरफ हैंडमेड कारपेट, जितने कारीगर हैं उतने ही है ना। क्या करेंगे, उनको कहेंगे ख्वाब में भी कारपेट बुन दो, ये तो नहीं हो सकता। क्या हाल, अगर ख्वाबों में बनी चीजें बिकती होती तो मैं आज बहुत लैंडलॉर्ड होता। तो मैं तो ख्वाब में ऐसी ऐसी चीजें बना देता हूँ, आप सोचते नहीं। बच्चों एक दिन मुझे ख्वाब आया, शारजा का मैदान मैदान है, एक गेंद पे 5 स्कोर चाहिए, और बच्चों मैंने छक्का मार दिया। ख्वाब में सुबह में उठा तो देखा वो तो ज्वेलरी आजाद ने सिर्फ बंदे ही रिप्लेस किया है ख्वाब बनाने वाले। नहीं बच्चों, कमाल गया। फिर मैंने अम्मा से बात की, उन्होंने कहा आज तक कुछ पढ़ के सोया कर मेरे बच्चे। हाँ सही बात है। मैंने कहा आज तो छक्का मारा है, कल पता नहीं, पता लगे तो ऐसा 16 डांदा होया। सही बात है। नहीं बच्चों, एक दफा मैं ख्वाब में जंग लड़ रहा था, दुश्मन करीब आ गया, मैंने उसको रज के मारा। वो चचा सास सोए हुए थे, वो उठ के बैठ गया ने कि यार मैं ते कोनी सोना है ते कुटदा। नहीं उन दिनों ना एक 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 ड्रामे में मैं काम कर रहा था। वो ड्रामे में ना मैंने रूसी फौजी बनना था, यानी अफगानिस्तान में रूस की फौज आ रही, तो उसकी मैं रोजाना ट्रेनिंग हो रही होती थी स्कूल में। तो मैं जनाब बंदूक उठा के जा रहा हूँ, ये वो वर्दियां शर्तियां हमारी तैयार हो गई, मैं रूसी फौजी बना हूँ। वो रात को पता नहीं क्या ख्वाब आया कि दुश्मन करीब आ गया, मैंने तो निशानी लगा दी। वो चचा साथ सो रहे थे, फिर मैं कहा, नहीं यार इसको आयतल कुर्सी खुद पढ़ाया करो। क्या समझे? अच्छा है, जब वो ड्रामा हुआ फिर क्या हुआ जी, ड्रामे में जो पटाखा था ना वो मैंने टेंटों में फेंक दिया। इन फेंका सही था, वो जाके टेंट में लग गया। एमपीएन में सारे भाग गए, आग लग गई वहां, फायर ब्रिगेड बुला दी। अच्छा बच्चा है। तो चलाना एक जगह फिक्स की थी कि यहाँ रख के आपने बम फोड़ना है। अपनी तरह से टीचर रियलिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, चंगी चंगी रियलिटी। वो जो बर्तन था उसमें बम जाके चलना था, हमने चला के पहले प्रैक्टिस नहीं की। वो परात थी बड़ी सी, उसके अंदर फोड़ा, वो बाहर जाके फटा, सारा काम ही खराब हो गया। अच्छा बच्चों नहीं। उसके बाद वो ड्रामे में किसी ने मुझे काम ही नहीं किया ना, तो उसके बाद अच्छे खासे ड्रामे बने कॉलेज में, स्कूल में। अच्छा बच्चों, एंट्री एंड एग्जिट एक ऐसी इंडस्ट्री है बच्चों जहाँ कोई बैरियर ही नहीं है। थोड़ा सा भी चीज महंगी होगी, अगले दिन सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे आप देखिए हमारे बरकत मार्केट में सिर्फ जो है ना, ये गोगा नकीबिया बेचा करता था नान चने। नान चने महंगे होने शुरू हो गए, क्योंकि सारे ऑफिस इधर आ गए, सारे कॉलेजेस इधर आ गए। फिर क्या हुआ, गुल भाई देगचा लेके आ गया, फिर रेट गिर गया। फिर खान लाला ने भी चने पका दिए। तो ये जो चीजें होती हैं यहाँ पे भी क्या होता है, कीमत जरा सी बढ़ाओ, सप्लाई जितनी मर्जी, क्योंकि बैरियर कोई नहीं है, देगचा ही तो एक लेना है। अच्छा बच्चों, और बात चीजें ऐसी होती है इनका लाइसेंस होता है, जैसे मेडिसिन है, क्या हाल है, विटामिन सी की गोली बनाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। वहां पे सप्लाई फौरन बढ़ नहीं सकती, चाहे चीज महंगी भी हो जाए। सही है बच्चों? चलो यार जरा रिपीट कर दो मेरे साथ। अगर स्टॉक अवेलेबल है, नहीं है तो, अगर इनपुट रिसोर्सेज चेंज हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकते तो, अच्छा प्रोडक्शन जल्दी हो जाए, और अगर ना हो सके तो, अच्छा बच्चों अगर नंबर ऑफ फर्म ज्यादा हो, लेस हो तो, अगर प्लांट में स्पेयर कैपेसिटी हो, अगर ना हो तो, और जिस इंडस्ट्री में फॉरन इन आउट हो सकता है कोई, और जहां एंट्री बैन है, लाइसेंस प्लास्टिक। करेक्ट हो गई जी बात? चलिए ये बच्चों डन हो गया। अब आप देखिए आगे क्या काम रह गया इसके अंदर। सप्लाई एंड
टाइम, बस ये आखिरी टॉपिक है मेरा ख्याल है, इसको भी फिनिश करें यार और डन करें। देखिए इसका ना डायग्राम मैं बनाता हूँ आपके सामने। देखिए अगर आप किसी सेलर के पास जाएं और उसे कहें कि मुझे एक चीज चाहिए और वो चीज फौरन दस्तयाब करो और तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, तुम्हारे पास फौरन वो चीज हाजिर करो, फौरन वो चीज हाजिर करो। आप कहते हो कि मुझे ये 20 बॉल चाहिए, फुटबॉल चाहिए, 20 फुटबॉल चाहिए, और यहाँ आप कहते हो मुझे अनलिमिटेड फुटबॉल चाहिए, ढेर सारे फुटबॉल चाहिए, तो आपसे क्या कहेगा? अगर आप उसे कहेंगे मोमेंट्री, किताब में क्या लिखा हुआ है? मोनेटरी, मोनेटरी नहीं, मूवमेंट्री। मूवमेंट्री मतलब फौरन, ये वाली देखिए, ये देखिएगा, ये मूवमेंट्री, उसी मूवमेंट पे। मोमेंट्री का मतलब क्या है? उसी मूवमेंट पे। वो आपसे कहेगा कि असद भाई यकीन करो मेरे पास सिर्फ 10 फुटबॉल पड़े, मैं तुम्हें 10 से ज्यादा फुटबॉल नहीं दे सकता। तो आप कहेंगे देखो यार बात ये, फुटबॉल है तुम्हारा फर्ज करो 2,000 रुपए का, मैं तुम्हें 4,000 रुपए दे देता हूँ। कितने दे देता हूँ? 4,000। आपने डिमांड बढ़ा दी, वो कहेगा नहीं सर तब भी कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे पास स्टॉक में कितने पड़े हुए हैं? 10 पड़े, मेरे पास इससे ज्यादा है नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। ऐसे होगा बच्चों? क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ? अच्छा जी। लेकिन अगर भाई आप मुझे ना कोई एक दिन दे दो, कितना दे दो? एक दिन, तो मैं पूरे फैसलाबाद में जहां जहां, पूरे पूरे सियालकोट में सॉरी, जहां जहां फुटबॉल पड़े उनसे जाके इकट्ठे करके ना तुम्हारे लिए फुटबॉल ले आऊंगा। तो फिर तू बेशक मुझे 4,000 की बजाय ना 3,200 रुपया दे दी, यानी कीमत कम पड़ेगी और सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा में हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? Q2। फिर मैं तुझे ना, ये जो 10 है ना, मैं तुझे 15 ला दूंगा। लेकिन क्या बच्चों, ये हो गया शॉर्ट, शॉर्ट पीरियड सप्लाई। अचानक आपके जहन में आता है मेरी तो फ्लाइट ही अभी 2 महीने देर है, तो यार मसला ही कोई नहीं, तो ऐसा करना, तू मुझे फुटबॉल अरेंज कर दे मैक्सिमम, मैं तुझे देता हूँ 1 महीने का टाइम। ये क्या बन गया? लॉन्ग रन। वो कहता सर फिर तो तुसी सिर्फ 2,500 रुपया दे देना, बल्कि 2,200 रुपया दे देना, ठीक है, तो मैं तो जरा ना कोई 50 फुटबॉल इकट्ठे कर लें, फैक्ट्री से मंगा दो, चलो ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन गया? लॉन्ग रन। तो अगर हम अरेंज करने वाले को लॉन्ग रन देंगे तो वो फैक्ट्री से ले आएगा, थोड़ी बहुत कीमत ज्यादा चार्ज करेगा स्पेशल ऑर्डर देने की, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की, लेकिन सप्लाई जितनी मर्जी बढ़ा लो। लेकिन अगर टाइम कम देंगे तो वो नियर अबाउट से अरेंज कर रहा होगा, लिहाजा वो कीमत थोड़ी ज्यादा चार्ज करेगा, थोड़ी बहुत सप्लाई बढ़ा देगा। लेकिन आप उसे कहेंगे अभी इसी वक्त, तो जितना उसके शोरूम में पड़ा वो वही माल देगा, अपने गोदाम से भी शायद ना ला सके। क्या हाल है बच्चों? बात समझ आती है? इससे साबित हुआ मोमेंट्री टाइम पे सेलर के पास सिर्फ उतनी सप्लाई होगी जितनी उसकी दुकान में। थोड़ा सा टाइम ज्यादा देंगे तो कीमत फिर भी ज्यादा बढ़ेगी, थोड़ी बहुत सप्लाई ज्यादा कर सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग रन देंगे तो बहुत थोड़ी सी कीमत बढ़ाने पे भी सप्लाई में बेइंतहा इजाफा हो सकता है। क्लियर बच्चों? ये है जी मोमेंट्री पीरियड, और इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। शॉर्ट रन में क्या होगा? वेरी शॉर्ट रन में सप्लाई और सप्लाई का वर्टिकल होगा, और शॉर्ट रन में थोड़ी बढ़ाई जा सकेगी, और लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा। क्लियर जी? नो मुश्किल, बात डन हो गई। ये तीनों बातें डन हो गई, तो ये बच्चों कवर हो गया हमारा चैप्टर 3 कवर हो गया। वो वाला डायग्राम फिर देख लो, कोई मसला नहीं, अपने हाथ का काम है, ये कौन सी बड़ी बात है, को तो दोबारा बना दें। ठीक हो गया बच्चों?
कोई चीज मुश्किल? अच्छा चलो अगला चैप्टर शुरू करें। हाँ शुरू कर लेते हैं यार, 10-15 मिनट तो हमारे पास, 12:30 तक है ना काम। नहीं थक गए हो कि शुरू से थके हुए थे? नाश्ते नहीं किया? राणा साहब की बात कर रहे हो? ये राणा साहब है? यहाँ बहुत राणे हैं CFP में। यानी ये जो है अपना काशिफ साहब, ये राणा है। वो मुझे तो ये पता है राणा है। ये नवीद साहब जो है, ये क्या है? ये भी राणा है ना जी। और मैं खोकर खोकर खोकर। नहीं नहीं, मेरा मेरा ददयाल खोखर है तो मैं खोखर ही बनूंगा ना। मेरा ननियाल जो है वो मिन्हास है, मिन्हास। हाँ राशिद मिन्हास हमारे ननियाल से। हाँ राशिद मिन्हास, खालिद मिन्हास, ये सारे शहीद हमारी फैमिली में। हमारा ननियाल तो सारा फौज में है। और ये जो खालिद बिन आसम है, इनका तो ये हुआ था ना कि ये लेके जा रहे थे हेलीकॉप्टर, तो इनसाइड सिलेंडर फट गया जी। नहीं मिलिट्री कॉलेज, मुझे तो उन्होंने कहा था कि तुम कोशिश करो हम करा देते हैं, कोशिश करो हम करा देते हैं। मेरी वालदा नहीं मानती, वो कहती थी कि नहीं हमने नहीं इसमें जाना चाहिए, क्योंकि ना हमारी जो है ना याहिया खान से हमारे अबू फौज के खिलाफ थे। अबू कहते थे फजूल फोर्स है, हमें गरीबों पे जुल्म करती है। तो वो फिर हमारी फैमिली नहीं मानती थी, वरना मेरे तो नया नहीं हूँ ISSB मुझे करा के था अब तक तो मैंने। कर्नल मैं ऊपर निकल जाना था, कहानी बस हम पूरे। नहीं देखिए, प्लानिंग तो ये है कि मैंने 9वीं क्लास में गल्फ वार का पूरा प्लान बना दिया था। हाँ मैंने पूरा प्लान बना के दे दिया था कि ये इस तरह एंड होगी जंग। वैसे ही तो मेरा क्लास टीचर हैरान था, कहता है यार तू जीनियस। जंग के मामले में मुझे बड़ी समझ है कि कैसे इसको क्या करना है, कैसे इसको क्या करना है। अच्छा अमेरिका में एक और चीज है, अमेरिका में फौज कोई भी हर बंदा जाएगा फौज में, जो भी जाना चाहता है। लेकिन जो भी बंदा आके उनकी स्ट्रेटेजिक फोर्स को आके कोई इस तरह का चैलेंज दे कि कोई वॉर प्लान के साथ, वर्चुअल वॉर प्लान भी होते हैं ना, करे और करके दिखाए कुछ, उसको ड्रग जनरल रखते हैं। वो कहते हैं हिकमत अमली बनाने वाले लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, और वो कहीं कहीं से आते हैं, तो वो फौरन ऐसे बंदे को पिक कर लेते हैं। ये बड़ा एक होता है कि जी ये एनर्जेटिक काम होता है जो आपने करना है, क्योंकि वार प्लान जो होता है ये मजाक नहीं होता। आप देखिए कि हमारी जितनी भी जंगें हुई हैं 65, 71, दोनों जंगों में सबसे बड़ा मसला ये कि हमारी जो अटैकिंग फोर्स थी ना, उसको आगे इंडिया ने यहीं पे दबोच लिया बालों से, यानी अटैक करके आगे हमारी जो अटैकिंग फोर्स है वो मुल्क में ही रोक दी, वो आगे जाएंगे सिर्फ। ये छम जोड़ियों वाला वाकया तो इसलिए हो गया था कि 61 में दिए थे ना अंडे अमेरिका को, तो एक जहाज हमने रख लिया था, वो रात को उड़ता था, तस्वीरें बना लाता था। हमने देखा छम जोड़ियां बंदा ही कोई नहीं, वहां हमने फोर्स अंदर दाखिल कर दी, कुछ इलाका हमने 65 में ले लिया, कुछ उन्होंने ले लिया। बाद में मुफ्ता इलाके आपस में एक्सचेंज हो गए। वो जाहिर है जब उन्होंने भी ले लिया हमने भी ले लिया, आपस में तबादला हो गया। और 71 में तुम्हारे हालात ही बड़े खराब थे। 71 की वॉर में देखिए, हमारी जितनी भी जंग होती वो लड़नी होती फजाइया ने, एयरफोर्स ही लड़ती, बाकी तो आप अभी ये स्विफ्ट रिटार्ड में भी फौज तो नहीं लड़ी ना, लड़ी तो एयरफोर्स ही है ना। तो 71 में मसला ये था कि रशिया ने एक प्यारा बनाया था, इसका नाम था MiG-21। हमारे पास भी है वो अब सुपर F7 के नाम से। ये त्यारा बनाया 71 में इंडिया के पास था, और बड़ी अच्छी तादाद में, तो 200-250 त्यारा था। ये रुकता ही नहीं था हमारे से, क्योंकि उस वक्त का F16 था, उस वक्त का F16 था, बल्कि F16 बना भी ऐसे ही था कि जॉर्डन से एक MiG-21 चोरी किया था इसराइल ने। एक यहूदी पायलट भर्ती कराया जॉर्डन की एयरफोर्स में, वहां से उसको कहा जहाज उड़ा के इसराइल लाओ, वो ले गया।
वो इन्होंने फिर री इंजीनियरिंग की, उसको खोला, खोल के उसके अंदर देखा क्या है, फिर उससे इन्होंने F-16 की बुनियाद रखी। इस तरह फिर वो कौन सी सराहना की गाड़ी थी, सराहना सबकी गाड़ी थी। ये ले जा, अच्छा ले जा, तेरे काम आएगी। ये अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को दे ना, जो टॉप करेगा कोई टेस्ट। नहीं ये इधर बड़ी बड़े दिनों से पड़ी है, कोई नहीं लेके गया, ले जा। और ये भी ले जा, ये भी बड़े दिनों से पड़ा, कोई काम नहीं, ले जा मेरा बच्चा। अच्छा भाई, अब बात क्या हो रही थी कि वो उन्होंने चोरी कर लिया, उसको जाके उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, F-16 में। और अरूज कहां से आया कि 70s में ही ये त्यारे 3 उड़ाए इसराइल ने, और जाके इराक का एटमी एटमी रिएक्टर तबाह कर दिया, और उनको पता ही नहीं, रडार पे ही नहीं आए, रडार पे ही वहां से F-16 का अरूज आ गया, और फिर ये पॉपुलर हो गया। हमारे पास कैसे आया किसी दिन, वो भी आपको सुनाएंगे कहानी कि कैसे ही हमारे पास आ गया। ये तो बड़ी हिस्ट्री मेरे पास, जंगे जुंगे मैंने बहुत देखी, छोटा सा था जब से मैं जंगे लड़ रहा हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल बच्चों, नो मुश्किल, चलो सही है, यहाँ तक डन हो गया जी। अच्छा बच्चों, अब अगला टारगेट क्या है हमारा, ना 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 ना, ये बात शुरू में हो गई थी कि चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, सीधा 5वां पढ़ेंगे, 5वें के बाद 13 तक जाएंगे, 13 के बाद 4 पे वापस आएंगे, 4 चैप्टर बड़ा अहम है, उसको एंड पे पढ़ेंगे। 4 चैप्टर बहुत अहम है, चौथा चैप्टर बहुत अहम है, और उसमें डायग्राम्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि एक लाइन एक डायग्राम, एक लाइन एक डायग्राम, ऐसे डायग्राम आप गिनेंगे उसके अंदर कमोबेश 35 डायग्राम, 35 टू 40, एक डगर की नहीं है, हर एक नई डगर की, इसलिए मैंने इसको एंड पे रखा है कि जितनी डायग्राम की प्रैक्टिस होनी हो जाए, एंड पे आगे। अच्छा एक और वजह भी एंड पे लानी, उसके अंदर डिस्कशन है प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट, ये तीनों चीजें अकाउंटिंग में आप पढ़ रहे हैं, जरा अच्छी तरह इनके नाम शाम याद हो जाएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो जरा उधर से आप अच्छी तरह वो याद कर लीजिए, इधर हम इसको एंड पे ले आते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, 5वां, उसका नाम है नेशनल इनकम। कब स्टार्ट करें, कल कल कर दें, कल ही शुरू कर दें उसको, ठीक है जी। तो कल कितने बजे क्लास होगी हमारी, नहीं कल ऐसे करेंगे कि जी, किसकी नहीं बेटा, नहीं नहीं 23 बैच की क्लास तो सैटरडे को नहीं होनी ना, कल होनी है, तो कल तो आएंगे ना, मैंने भी आना। तो कल फिर ऐसे ही आपको एक असाइनमेंट देंगे, आप वो सॉल्व करना, मैं क्लास पढ़ा लूंगा, क्लास पढ़ा के आके आपको आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है, सही होगी बात। तो आप पहले वो क्लास पढ़ा के मैं आ जाऊंगा, और सैटरडे को मैं क्लास आपकी नहीं लूंगा, सैटरडे को वो क्लास है मेरी, और इनकी स्केड्यूल क्लास भी मेरी नहीं है, ये तो मेकअप है ना, तो सैटरडे को मैं नहीं लूंगा। वो इसलिए कि मतलब फिर आप लोगों ने जाना भी है, घर भी जाना है,